आई गल है ना अभी तक जोन में भी है ये यहीं पे सारे जोन में आता है साइड से ये साइड है हमारी यहीं पे देखिए, हमारी सरकार की ये प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री जी ने ये सभी को आदेश दिए हैं कि जितने भी हमारे जनजातीय क्षेत्र है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, टफ़ एरियाज़ है, वहाँ पर विकास की गति को प्राथमिकता देना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और इसीलिए हमने अपने 3 दिन का ये दौरा चंबा और भरमौर का रखा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी विकासात्मक कार्य चल रहे हैं, चाहे वो हमारे सड़कों के हैं, चाहे वो ब्रिजेस के हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स के निर्माण के हैं, उनको तय समय अवधि के अंदर पूरा करना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। चाहे उसमें हमारे नाबार्ड के कार्य है, चाहे उसमें हमारे CRF के कार्य है, चाहे उसमें हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना के कार्य है, उनको गति देना ये हमारी प्राथमिकता है। मैंने पहले जब भी यहाँ के रिव्यूज़ भी किए, ऑनलाइन रिव्यूज़ भी किए, चंबा में भी किए, तो उसमें हमारे डलहौजी सर्कल के कुछ आपके तीसा की सड़कें, कुछ भरमौर की सड़कें और कुछ डलहौजी क्षेत्र की सड़कें ऐसे थी जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के पहले चरण की या दूसरे चरण की भी चली हुई थी, जिनके काम पूरे नहीं हुए थे। उसके बाद मैंने पूरे प्रदेश में ये निर्णय लिया कि जो भी ठेकेदार जिन्होंने पहले और दूसरे चरण में काम लिए हैं, उनको तीसरे चरण में काम नहीं मिलेगा। और इसका अच्छा इम्पैक्ट गया और समय के ऊपर कार्य जो है वो पूरे होने शुरू हुए। और आज इसी चरण में हम जो है वो भरमौर क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। वहाँ पे जितने भी सड़कें हैं जो अभी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत चली हुई है, उनको समय अवधि के ऊपर पूरा करवाया जाए, इसके हम मौके पे जाके इसका निरीक्षण करेंगे। आज हमने डलहौजी के अंदर भी वहाँ के जो हमारे नगर पालिका के सभी सदस्य हैं, वहाँ के EOs हैं, उनके साथ भी बैठक करी है। उन्होंने भी डलहौजी, क्योंकि आप जानते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ की पार्किंग की एक्सपेंशन के लिए भी एक प्रपोज़ल दिया गया है और उसको हम प्राथमिकता पे उठाएंगे। ये मेरा जो दूसरा विभाग है शहरी विकास, उससे संबंधित है और हम चाहेंगे कि वहाँ पर जो है एक या तो BOT के बेसिस पे या PPP मोड के ऊपर जो है आपके डलहौजी शहर के अंदर एक अच्छी पार्किंग की सुविधा हो। और जैसे हमने शिमला शहर के अंदर पार्क जो है रोड्स को डीकंजेस्ट करने के लिए अभी करीबन 150 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट हम शिमला के लिए लेकर आए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में चर्चा करूंगा। वहाँ से जो हमारी पूर्व माननीय विधायक हैं, मंत्री हैं, श्रीमती आशा कुमारी जी, वो भी इस विषय को मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाएंगी कि हमारा जो डलहौजी शहर है उसको डीकंजेस्ट करने के लिए जो हम प्रयास आने वाले समय में करेंगे, उसके लिए बजटरी प्रोविज़न करवाया जाएगा। और साथ ही साथ जो आपका डलहौजी से लेकर खजियार सड़क है, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरती है। अभी हम इसी सड़क से आए हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इलाके की ओर से भी। तो इसको भी हम अभी इसका हमने एनुअल मेंटेनेंस प्लान में इसका जो है रखरखाव भी करवाया है। आने वाले समय में इसको और बेहतर करने के लिए और थोड़ा इसका एक्सपेंशन करने के लिए मैंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि इसका DPR जो है वो CRF के माध्यम से जल्द बनाएं। इसको हम केंद्र सरकार को भेजेंगे। मैं समय समय पर दिल्ली जाकर गडकरी साहब से भी मिलता रहता हूं, तो जब भी अगली बारी जाऊंगा तो उनको निश्चित तौर से इस सड़क के बारे में इसका जिक्र भी करूंगा और यहाँ की जो खूबसूरती है उसको और बेहतर करने के लिए जो सहयोग केंद्र सरकार से हमको चाहिए उसके बारे में मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा। निश्चित तौर से सरकार पूरी तरीके से मजबूत है। अपना पूरा कार्यकाल हम जो है 3.5 साल का जो शेष है उसको पूरी मजबूती से पूरा करेंगे। ठीक है कि लोकसभा में जिस तरीके की हम रिजल्ट्स चाह रहे थे वो नहीं आए,
मैंने खुद जो है वो चुनाव, पार्टी ने आदेश किया तो हमने मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा, मगर पूरी मजबूती से लड़ा और अच्छा मैंडेट वहाँ के लोगों ने करीबन 45% वोट शेयर हमें दिया, जहाँ पे हम पिछली बार 2019 में करीबन 4.5 लाख मतों से इसको हारे थे। इस बारी जो जीत का अंतर है वो मात्र 35 हज़ार का रहा। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में इसको और मजबूत करेंगे, मगर अब क्योंकि चारों संसदीय क्षेत्र से इनके सांसद चुनकर गए हैं, अब देखना ये है कि ये दिल्ली से कितना सहयोग हिमाचल के लिए लाते हैं। क्या ये केवल नकारात्मक राजनीति करेंगे या हिमाचल के मुद्दों को सकारात्मक तरीके से लोकसभा के अंदर उठाएंगे, जो इनके केंद्रीय मंत्री हैं उनसे उठाएंगे। ये आने वाले समय में ये चीज़ जो है वो देखी जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।